तो 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया और वो इतिहास अगर कहीं से रचा गया तो गुजरात भी वो भूमि थी जो उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में 26 सीटें आई है। आज प्रधानमंत्री अपनी जन्मभूमि में, कर्म भूमि में आ रहे हैं अपनी मां का आशीर्वाद लेने, जन्मभूमि का आशीर्वाद लेने और आज हम भी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। शाम 5 बजे को प्रधानमंत्री को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद के लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि यहां पर वो शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं अपनी मां का भी, जन्मभूमि का भी। यहां के लोगों ने किस तरीके से पीएम मोदी को हाथों हाथ लिया, एक बार फिर से उन पर यकीन दिलाया और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। चलिए आपको तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है और आज हम अहमदाबाद में जुड़े हुए हैं जानने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता गुजरात से कितना महत्वपूर्ण है, कितना पुराना है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे मिलाते हैं। यमल व्यास जी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और साथ ही यमल व्यास जी संगठन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते थे तो उनके साथ रहते हैं। स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अगले मेहमान हैं महेंद्र दर्जी जी। महेंद्र दर्जी जी की तारुफ आपको सिर्फ इतने शब्दों से करा सकता हूं कि वही शख्स हैं जो वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्कूल भी शेयर किया इन्होंने और बहुत सारे कहानी किस्से भी शेयर किए। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। और मोदी साहब ने जो गुजरात में जो काम किया है, गुजरात के पूरे गुजरात का कोई ऐसा बड़ा शहर बाकी नहीं होगा जहां जो वहां गए नहीं होंगे। तो हमने कहानियां तो बहुत सुनी है प्रधानमंत्री मोदी की, हम उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ऐसी कहानियां जो अभी तक आई नहीं है वो आपके साथ सुनने को मिलेगी। ओह यस, मेरा और उनका घर है वो एक ही मोहल्ले में है और हम छोटे थे तब से पहली कक्षा से लेके FI BSc तक हम साथ पढ़े हैं, साथ में तालाब में स्नान किया है, RSS की शाखा में भी हम साथ में गए हैं और मोदी साहब एक वन काइंड ऑफ एक्टर, वो अभिनेता है बरोबर। और उन्होंने बहुत से नाटक किए हैं। मेरा और उनके साथ विसनगर की MN कॉलेज में 2 नाटक हमने किए थे, जूनी आंखें नऊ और पगर खानो पाड़ियो। चलिए तो कौन सा रोल आपने किया और कौन सा मोदी जी ने वो भी जानेंगे आपसे। अभी आ रहे हैं आपके पास फिर से। हमारे साथ राकेश शाह जी हैं, स्थानीय विधायक है। नमस्ते सर। आपका संगठन बड़ा काम किया, आपने तो गुजरात में छप्पड़ ही फाड़ दिया सर। गुजरात में नहीं पूरे देश ने छप्पर फाड़ दिया है, लेकिन ये आपकी बात सही है कि नरेंद्र भाई की कर्मभूमि ही रही है, इसलिए गुजरात ने एक बड़ी पहल की है और 20 सालों से, पिछले 20 सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात वैसे ही आगे बढ़ता था। उसी आधार पर देश में भी नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी है। अगले मेहमान है हमारे दुष्यंत पंड्या जी, संगठन में है बीजेपी के, लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। किस तरीके से अब आने वाले वक्त में आप 5 सालों में देखते हैं? बस जो उन्होंने बात की है पिछले 5 साल में, जो उन्होंने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 5 साल लगा देंगे। वो उम्मीद करते हैं कि 2019 में जो गुजरात का विकास मॉडल का जिक्र कहीं नहीं हुआ है, लेकिन वो मॉडल अब देश में दिखाई देगा। नहीं, उनकी डिजाइन अपने पास रहती है, वो अपने पत्ते खोलेंगे अपने समय पे आके। वो किसी तो एक लंबी चर्चा होने वाली है यहाँ पर इन सबसे। और एक और खास मेहमान है जिनके लिए मैं थोड़ा सा इधर आना चाहूँगा। हमारे साथ अरविंद वेगड़ा जी हैं। अरविंद वेगड़ा जी गुजराती सिंगर हैं और कई सारे और कैंपेन में भी काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े। कब से जुड़े आप? मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री थे तब से आपका और उनका साथ रहा है। यह सवाल, मैं 2012 से उन्होंने मुझे, मेरे साथ हम लोग ने बहुत ही काम किया था और 2012 के जो असेंबली इलेक्शन थे उनके साथ में ऑलमोस्ट 6 महीना काम करने का मुझे अवसर मिला था और काफ़ी कुछ उनके इनोवेटिव आइडिया इतने रहते थे कि ऑलवेज वी शेड कि नहीं ये तो बहुत ही हिट जाएगा, ये आप करो, आप पब्लिक के बंदे हो और आप लोगों को जनता की आवाज़ बन के बाहर आओ। और आई यूज्ड टू मेक क्विकीज, रेडियो जिंगल्स, लाइव शोज, रोड शोज और उनके जो डिज़ाइन थी उनके हिसाब से हम लोग पूरे गुजरात के अंदर। मतलब आप करते थे लेकिन आइडिया वही देते थे? आइडिया ऑफ कोर्स, उनके आइडियाज़ जो रहते थे वो एक्चुअली जहाँ पर कॉमन मैन है उनको कैसे टच किया जाए, वो ऑलवेज गिव गुड आइडियाज़ उनके दिमाग में। कॉमन मैन हमारे साथ काफ़ी सारे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप कैमरा इधर दिखा दें। ये हमारे साथ कॉमन मैन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से हैं। इनसे भी बात करेंगे कि इनको कितना टच करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, अहमदाबाद की जनता के लिए क्या वो नरेंद्र भाई हैं? क्या वो आज भी उनके अपने बीच के गए हुए एक शख्स के तौर पर देखते हैं? बहुत सारी बातें होने वाली है, लेकिन अरविंद भाई इनके पास जाऊं उससे पहले एक कैंपेन जो आपने किया है वो सुनना तो बनता है। ऑफ कोर्स इस साल जो एक नया ट्रेंड था
पर्टिकुलरली हिप हॉप का। तो हिप हॉप में हमने जो ही ब्लंट बात करते थे कि भाई क्या होना चाहिए। बस तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 5 साल, 5 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 5 साल, 5 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाल। देश मेरा जो बढ़ रहा है फिर वे तू क्यों जल रहा है, करके उल्टी सीधी टिप्पणी जेब खर्च तेरा चल रहा है। इतने साल तेरा ये झूठ चला है, देश को तू बे लूट रहा है। भूल गया ये बात तो प्यारे, इस देश में तू भी पल रहा है। काम के न काज के, नेता खाली नाम के, तेरे गठबंधन में खड़े दुश्मन समाज के। कहता मुझको चाय वाला बात तेरी ठीक है, मेहनत करने वालों से ही देश को उम्मीद है। देश को बचाना हो तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन। एक ईमानदार चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन। बोल 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 नमो अगेन, बोल 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 नमो अगेन, बोल बोल साथ मेरे बोल नमो अगेन। दोनों हाथों को उठा के बोलो नमो अगेन, दोनों हाथों को उठा के बोलो नमो अगेन। तो नमो अगेन तो हो ही गया है देखिए, और पूरा जोर शोर से हुआ है। ऐसा हुआ है कि 2014 में भी किसी ने नहीं सोचा था। मैं जनता के पास जाऊं, जनता से बात करूं, उससे पहले ये नमो अगेन हुआ, गुजरात का क्या रोल रहा? गुजरात तो जैसे आपने बताया उनकी कर्मभूमि है, और उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री बनने से पहले भी महामंत्री के स्तर से लगभग 15 साल काम किया था। तो मैं समझता हूं कि इनका जो गुजरात में इनकी जो मेहनत थी कार्यकर्ता को तैयार करने की, वो इतनी सॉलिड थी कि गुजरात के किसी भी बूथ के ऊपर आज ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म किया है। और इन्होंने संगठन को इतना सुदृढ़ बना दिया था अपने कार्यकाल के दरमियान कि आज हमें उन्होंने जो वो छोड़ के गए थे उससे भी अच्छा काम करने के लिए कार्यकर्ता उत्सुक हो रहे हैं और अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। तो उनकी जो ग्रास रूट पे मेहनत थी वो आज रंग ला रही है। मतलब जो काम वो 2001 से करते आ रहे थे वो आज दिखाई दे रहा है। आप बताइए, आज तो वडनगर के कई किस्से कहानी हैं, जैसे जहां छोड़ा था मैं वहीं से आता हूं। वो कौन सा नाटक था जो आपने साथ में किया था और क्या किरदार निभाया था? हाँ, जूनी आंखें नऊ अने पगरखानो पाड़ियो, गुजराती नाटक है। क्या कहानी थी? गुजराती ड्रामा था। उसमें मेरा रोल लेखक का था, राइटर, और उनका रोल फोटोग्राफर का था। और वो उस शूट में उस टाइम उनको आप देखो ना तो फिल्म के हीरो जैसे लगते थे नरेंद्र भाई। और दूसरा पगरखानो पाड़ियो, उसमें एक स्टेट के जो राजा होते हैं ना उसका रोल था। और मेरा रोल जो राजाओं के वहाँ उनके जो काम करने वाले होते हैं ना उनका उसका रोल था। तो उनका जो खेस होता है ना वो खेस पकड़ के पीछे से मानो के पोपट नीला रंग का है मगर बोलने का काला पोपट हई सो, पीला कबूतर हई सो। ऐसे हमने नाटक बहुत किए और संघ में आरएसएस में भी हमने बहुत साथ में काम किया। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आप दोनों? उस टाइम हमारी 18 से 20 के आसपास। फोटोग्राफर तो आज भी बड़े अच्छे हैं, उनकी सेल्फी तो हम कई सारी देखते हैं, कई सारे उनके फोटो जो हैं वो आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। जब वो केदारनाथ या कहीं जाते हैं तब भी उनकी तस्वीरें वाकई रोमांचित करती है। आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अब इधर का रुख करते हैं, यहाँ से आते हैं। आप बताइए साहब, गुजरात के हैं नरेंद्र भाई मोदी, आज पूरे देश में निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रवाद पे जब वो 2019 का कैंपेन किया तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन आप मानते हैं कि पहला हक गुजरात का बनता है उनका? हाँ, पहला हक गुजरात का ही बनता है। आज यहाँ अहमदाबाद में भी आज आने वाले हैं नरेंद्र भाई के सब सैनिक साथ में, यहाँ कानपुर में सब इकट्ठे होने वाले हैं न, हम भी वे साथ में उसका सैनिक ही है ने। ये पुण्य भूमि है गुजरात की कि यहाँ से नरेंद्र भाई मोदी हमारे वड़ा प्रधान बनते हैं न। वो इतना धार्मिक आदमी है कि दूसरे कोई वड़ा प्रधान हमने देखा नहीं कि धार्मिक क्रिया इतनी करते हैं। इसलिए हम पुण्यशाली है कि नरेंद्र भाई के गुजरात के हमने जन्म लिया है। आपको क्या चीज़ ऐसी चाहिए? अब देखिए 2014 से 2019 तक हमने उनका कार्यकाल देखा है। गुजरात को उन्होंने 2001 से बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में गुजरात को क्या चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद है? हमें इतनी सबको, भारत देश में सबको इतनी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन नरेंद्र भाई ऐसा काम करेंगे कि भारत देश का नाम टॉप पर आएगा ने। अभी सबकी इच्छा यही है कि जो 35 से 370 की कलम हटाने वाली सबको बहुत इच्छा है ने, वो हटने वाली है। ये 5 साल में वो निकल जाएगी।
अब ये बताइए, बतौर गुजराती पूरा कैंपेन आपने देखा, इसमें विपक्ष ने भी कई हमला किया, कई सारी ऐसी बातें थी। गुजराती अस्मिता को लेकर उन्होंने अपनी, जब भी यहाँ पे 23 रैलियां की उन्होंने, जब भी यहाँ पर आए वो तो यही जिक्र किया कि गुजराती अस्मिता का ध्यान रखना है। कौन सी बात विरोधियों विपक्षियों ने जब कही तो वो बुरी लगी? बातों में तो ऐसा है कि वो लोग को कहने में कुछ है नहीं, तो वो सब बोलते रहते हैं। बोलने में हमें तो इतना मालूम है कि वो बोलने दो, हमें जो काम करना था वो हमने कर दिया, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया और उसका रिजल्ट आपको क्लियर कट दिख रहा है। वही चाहिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमको उससे कोई मतलब है ही नहीं। बुरी लगने में तो ऐसी है कि जब भी कोई गलत वर्ड हमारे मोदी साहब के लिए बोलते हैं तो हमें बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसके लिए हमें साइलेंटली जवाब देना वो हमें बहुत अच्छी तरह आता है। वो दिया है नरेंद्र मोदी ने और वही चाहिए, वही आगे करते रहेंगे। और आगे भी जो थोड़ी बहुत सीटें आई है वो नहीं रहेगी, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मतलब राहुल गांधी जब मंच से बोलते थे, राहुल गांधी जब कहते थे कि चौकीदार चोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, तो वो चीज़ आपको लगती थी कि ये आपके लिए कही जा रही है? बिल्कुल हमारे लिए कही जा रही थी ना। हम चोर है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम चोर थे तो हम इतने सीटें कहाँ से ले आई? और सबने इतना वोट कैसे दिया नरेंद्र मोदी को? वही देखने वाली है। चोर बोलते हैं, चोर बोलने वाले ही चोर है, तभी हमें चोर कहला दिया था। और हम चोर है तो देख लो चोर कितने आगे बढ़ गए, आप ही देख लो, उनको बता दो। तो यही वो चीज़ें थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और गुजराती अस्मिता का जिक्र किया। जब प्रधानमंत्री बोलते थे, मंच से कहते थे कि यहाँ की बात, मतलब जैसे ही राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, उन्होंने मैं भी चौकीदार का कैंपेन लगा दिया था और उस कैंपेन ने इतना असर किया कि एक एक शख्स के मन में वो कैंपेन बस गया। मैं आऊँगा आपके पास। मैं चाहता हूं कि अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 2 लाइनें कहें, उसी के साथ ब्रेक पे जाएं, क्योंकि जोश बना रहना चाहिए। यहाँ जोश बना रहेगा तो हम वापस आएंगे तो ज़्यादा जोश मिलेगा। हाउ इज द जोश? हाई सर। मज़ा नहीं आया सर, ये हाई वाला तो नहीं था ये जोश। हाउ इज द जोश? या दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली। उनके लिए अभी ये गाना अभी हमने कंपोज किया है, लिखा हुआ है। मुझ में बसता है रब, मुझ में बसता है रब, उच्च विचार, आई एम डाउन टू अर्थ, बंदा मैं रब का कभी न रुकता, किसी के आगे न झुकता मैं, मुझ में बसता है रब। कर्मा के ही मार्ग पर मैं तो हर पल चलता हूँ, मोह माया के मोड़ों पर कभी नहीं मैं रुकता हूँ, चुनौतियों की ठोकर से कभी नहीं मैं डरता हूँ, नामुमकिन के पन्नों पर मुमकिन नाम में लिखता हूँ, आसमान से ऊंचा मेरे इरादों का जहान है, सागर से भी गहरा बहता मुझ में एक तूफान है, उम्मीदों का सोच में रहता मुझ में एक चट्टान है, कर्मा कर जीता रहूंगा जब तक मुझ में जान है, जब तक मुझ में जान है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि उनका पल पल, उनके समय का पल पल और उनका कण कण, जो शरीर का कण कण है वो देश के लिए है। और यही जो है अरविंद जी भी अपने गाने में रख रहे हैं। अरविंद जी ने उनके कैंपेन की शुरुआत मुख्यमंत्री के तौर पर ही कर दी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब अरविंद जी उनके साथ जुड़े थे। कई और ऐसे किस्से हैं जो यहाँ पर हम आपके साथ साझा करेंगे। तुरंत लौट रहे हैं, हमारी खास पेशकश जारी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लग रहे हैं। उनका नेता उन्होंने चुन लिया है, गुजरात ने भी चुन लिया है और देश ने भी चुन लिया है। हमारे साथ दुष्यंत जी है। दुष्यंत जी, संगठन में आप लंबे वक्त से काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने भी अपने जिंदगी के करीब 15 साल संगठन को दिए, फिर बीजेपी में वो सक्रिय रूप में आए, पद ग्रहण किया, उसके पहले संगठन के लिए काम करते रहे। संगठन के तौर पर 2017 में ऐसा लगा था कि बीजेपी से गुजरात में कहीं चूक हो गई, लेकिन 2 साल में वापस से कमबैक कर लिया। जो नरेंद्र भाई पार्टी में आए तब से उन्होंने 1 बूथ 10 यूथ की जो योजना दी थी वो तो यहाँ कारगर हमने करवा ही दी थी, साथ में जो कॉल सेंटर की योजना है और हर शक्ति केंद्र के अंदर 250 का एक ग्रुप बनाना व्हाट्सएप का, ये सब माध्यम से जो 17 के इलेक्शन में थोड़ी जो चूक हुई थी उसको हमने ठीक कर लिया। और इन्हीं सब माध्यम से जितने भी लाभार्थी हैं उनको कॉल सेंटर से फ़ोन करना, उनको ये योजना सही लगी कि नहीं लगी इसका फीडबैक लेना, तो ये फीडबैक लेना और उसकी प्रोसेस करना, इसके कारण गुजरात में फिर से 26 की 26 सीट
नरेंद्र भाई का नेतृत्व, उनकी केंद्र सरकार की योजनाएं, गुजरात सरकार की योजनाएं और संगठन की ताकत के आधार पर हमने फिर से एक बार 26 की 26 सीट गुजरात में वापस ला दी है। तो ऐसे ही नहीं हुआ और इतना आसान भी नहीं था। 2017 में कांग्रेस ने कमबैक किया था, 77 सीटें जीती थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वापस 2019 में वो करिश्मा, वो मोदी मैजिक दिखाई देगा, लेकिन दिखाई दिया और उसके लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी और सोशल इंजीनियरिंग काम आई। इसीलिए आज बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ के लोगों में जो इज्जत है वो क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी काम करती है। तुरंत लौट रहे हैं, ये खास पेशकश लगातार जारी है अहमदाबाद से। तो आप देख रहे हैं अहमदाबाद के रजवाड़ों से हमारी एक खास पेशकश। हम हैं मोदी के गुजरात में, वो गुजरात जिसने मोदी को अपना माना 2014 में भी और 2019 में भी 26 की 26 सीटें दी। आज प्रधानमंत्री शाम 5 बजे पहुंचने वाले हैं यहाँ पर अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं शाहजी, विधायक स्थानीय। गुजरात मॉडल का जिक्र 2014 में तो बहुत हुआ, इस बार क्यों कहीं जिक्र नहीं सुनाई पड़ा? 2014 में गुजरात मॉडल का जिक्र तो हुआ है, उसका अगर फाउंडेशन में बेस में जाए तो 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जिम्मेदारी यहाँ ली थी। 2001 से गुजरात में जो विभिन्न योजना उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और उसका एक्चुअल जो बेनिफिट लाभार्थी को मिला, चाहे वो पानी का हो, पूरे गुजरात में पानी दे दिया है उन्हें, सरदार सरोवर हो या सुजलाम सुफलाम के माध्यम से एक पूरे सौराष्ट्र में जहाँ पानी की किल्लत थी तो वहाँ सौनी योजना बनाई है। कोई भी गुजरात की नर्मदा से सौराष्ट्र के पूरे डैम उन्होंने भर दिए हैं। ऐसी कौन सी, अगर बिजली की बात करें तो गुजरात के 18,000 गांवों में 24 घंटे बिजली दिया है। शिक्षण की बात करें, आरोग्य की बात करें तो यहाँ वो मामा अमृतम कार्ड दिया है और देश में उन्होंने आयुष्मान योजना भी बनाई। मतलब उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसके असरकारक लाभार्थी तक वो योजना पहुंचती थी। मतलब राकेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी स्टाइल है? हाँ। मोदी छोटी छोटी योजनाओं से लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोगों की नाड़ को परखते थे, लोगों की जरूरत क्या है और उसको अगर वो देने से वो उसका सेटिस्फेक्शन और उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बढ़ना चाहिए। आदमी और उनका परिवार कहीं ऊपर आना चाहिए, गरीबी से बाहर आना चाहिए और सबका साथ सबका विकास के नेतृत्व में ये सब योजना उन्होंने इंप्लीमेंट करके लोगों का एक जीवन स्तर ऊंचे लाने की कोशिश की। मुझे लगता है ये 5 साल जो काम किया है 2014-19 में और 2002 से गुजरात में जो उन्होंने अनुभव लिया है, इसके हिसाब से देश में ये माहौल बन गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब वो 2002 में जो उन्होंने योजना इंप्लीमेंट की थी, क्योंकि 2002 में वाइब्रेंट गुजरात का नारा था, बाद में गुजरात का विकास मॉडल नारा हो गया, तो उसका असर 2007 में दिखा था। ऐसे ही अब 2014 वाला जो था, अब उसका असर दिखने लगा। बिल्कुल सही बात है, मैं वही बता रहा हूं कि 2014 से 19 ने 5 साल जो देश में काम किया तो गुजरात का मॉडल का आधारित और उसका 10-15 साल से गुजरात का अनुभव था और यही योजनाओं जो बाकी थी जो देश में कुछ पहले काम शायद इतना बहुत नहीं हुआ था और नरेंद्र भाई के लिए काम बहुत बाकी था। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, गुजरात का अनुभव काम आया और पूरे देश के जो जरूरतमंद लोगों को अपनी जरूरतें पहुंचाने में वो सफल हुए। यही उसका रिफ्लेक्शन 2019 में मैं देखता हूँ। पानी, गुजरात वो जगह थी जहां पर पानी का सबसे बड़ा संकट था। ये कहा जाता था कि गुजरात सूखा है और इसीलिए मोदी जब आए तो उन्होंने यहाँ पर पानी का छोटा छोटा काम किया था और वो उनके अगले कार्यकाल में दिखाई दिया था, उसका असर भी दिखा था और इसीलिए वो यहाँ से 4 बार मुख्यमंत्री रहे। आपको याद होगा अभी जब वो कैंपेन कर रहे थे अपने 2019 लोकसभा चुनाव के, तब उन्होंने 2019 में जब आखिरी रैली की थी वो मध्य प्रदेश के खरगोन में की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मेरे 5 साल एक बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में चले गए, लेकिन अब मैं देश में पानी का काम करूंगा। यानी कि जो मॉडल उन्होंने गुजरात में खड़ा किया वो मॉडल अब वो देश में लागू करना चाहे। हम रजवाड़ों में आए हुए हैं, ये यहाँ की एक प्रसिद्ध जगह है और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूडी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, खाने की जब बात आती है तो गुजराती फूड पसंद करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि आप रजवाड़ों के यहाँ पर संचालक हैं और उसे संचालित कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आया करते। सर माननीय नरेंद्र मोदी साहब बहुत बार रजवाड़ों में आ चुके हैं और कम से कम 7-8 बार आ चुके हैं और साथ में अमित भी साहब, आप फोटो भी देख सकते हैं अलग अलग जगह के। तो क्या खाना पसंद करते हैं मोदी? उनको दरअसल सर वो खिचड़ी कढ़ी है, रोटला भाखरी है, बैगन का भरता, जो टिपिकल गुजराती चीज़ है वही पसंद है उनको और कई बार हमने सर्किट हाउस में भी उनका पैक करके भी भेजा हुआ है यहाँ से। मतलब आज जब वो यहाँ पर होंगे, अहमदाबाद में आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे यहाँ से फिर थाली जारी है? बिल्कुल सर। हाँ? सही में। तो यहाँ का क्या खास पसंद आता है?
उनको सब ऊंधिया पसंद है यहाँ का, और जो खट्टा ढोकला होता है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए यहाँ पर तो कई ऐसी योजनाएं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस को संचालित करने के लिए जीएसटी और दूसरे मुद्दे भी आए। हालांकि उसको विपक्ष ने बताया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। एक बतौर संचालक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तौर पर आप कैसे देखते हैं उनको? नहीं, वो सब अच्छी चीज़ें सर, जरूरी है, और ये महीना भी लगता है कि जो सब चीज़ किया है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है बीच में, वो बिजनेस बड़ा हुआ है इससे। जी, एक बार मैं चाहूँगा आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तस्वीरें देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आते हैं और यहाँ का वो खाना कितना पसंद करते हैं। ये कहते हैं कि गुजराती फूड उन्हें बहुत पसंद है, दिल्ली में भी वो ज़्यादातर वक्त गुजराती फूड। और ये देखिए, मोदी और अमित शाह दोनों यहाँ पर बैठे हैं, मतलब यही वो खाटे हैं जहाँ पर कई बार संगठन की और कई सारी रणनीतियों पर चर्चा हुई है, और वो चर्चाएँ इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रही होगी। अक्सर यहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं और जब भी वो यहाँ आते हैं तो एक जो संचालक है वही बता रहे हैं कि यहीं से उनका खाना भी पैक होके जाता है। आप यहाँ के रहवासी हैं, बतौर गुजराती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 5 साल के कार्यकाल को अगर जोड़ें तो कैसा दिखाई पड़ता है? नरेंद्र भाई ने जो किया है वो अभी तक का कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। आप देखिए, नोटबंदी जैसा इतना बड़ा एक्शन लेना और इतनी मेजोरिटी में इतना रिजल्ट निकालना, वही बड़ी बात है। जीएसटी आप देखिए, अभी तक गलत चल रहा था, सब उसको जीएसटी में इंक्लूड करके एक नंबर का बिल बना दिया सबको। बिजनेसमैन को थोड़ी तकलीफ हुई है, हमको गुजरातियों को, पर हम लोग हमेशा नरेंद्र भाई के साथ है, और जो पॉलिसी अच्छी है उसमें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और गुजरात ने ही शुरुआत की है नरेंद्र भाई को साथ देने के लिए। और जीएसटी है, नोटबंदी देखिए, आप आधार कार्ड देखिए, उनकी एक पर योजना देखिए, आप उसको सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं, सब 1 नंबर का चल रहा है। जो 2 नंबर का चल रहा था, बिजनेस 2 नंबर का था, उसको सबको 1 नंबर में ला रहा है और पूरा प्रोफेशनल हो रहा है। वो सिस्टम बन ही रही है और बन रही है। और अभी एक बार और 5 साल जो नरेंद्र भाई को और मिला है, सब लोग ने मिला के दिया हुआ है, तो हम प्राय करते हैं और प्रे भी करते हैं नरेंद्र भाई के लिए कि इससे भी अच्छा भारत बनेगा हमारा, और 2020 का जो मिशन है उसका वो सफल रहेंगे, वही आशा रखते हैं हम। एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर देखी होगी, देश में आप कहीं जाओ और जब पब्लिक से बात करो तो लोग बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलता है, यहाँ पर बोलते हैं नरेंद्र भाई। तो यही यहाँ पर गुजरात के लोगों का अपनापन है जो मोदी के लिए दिखाई पड़ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के जीवराज के ही रहने वाले हैं। ये अब टोपी उतार दीजिए सर, नमो तो आ गए, अब नमो अगेन हो गए। ये क्या 2024 की तैयारी? तो हम जब तक हम जिंदे तब तक ये नमो की टोपी लगाए रहेंगे। मतलब ये 2024 की तैयारी अभी से? हाँ, अरे हमारे को तो तैयारी है, सामने वाले को तैयारी करने की। हाँ, इस पक्ष में हमको 35 साल हो गए। हाँ, पहन सकते हैं आप, टोपी पहन सकते हैं, अच्छी लग रही है आपके ऊपर। बताइए, हाँ, कब की तैयारी है? अब अगले चुनाव के लिए 5 साल के लिए अभी से तैयार हो गए? हाँ, अभी से कल बोले थे, कल हम तो, हाँ, कल से तैयारी है हमारी तो पूरी तरह से। यानी कि अभी से तैयारी हो चुकी है और देख सकते हैं आप कि लोग शुरुआत भी कर चुके हैं कैंपेन की। आप बताइए सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं और आने वाले 5 साल में क्या चाहते हैं उनसे? नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, जो इतना योजना वो लाया है, आयुष्मान कार्ड है, सरकार की योजना, खेडूत के लिए योजना लाया है, तो बहुत सारी है और ज़्यादा योजना लाएंगे, अच्छी पाया तक पहुंचाना है, वो कार्यकर्ता हमारे पहुंचा रहे हैं। तो अच्छा एक विकास की दिशा में दम से लग रहा है, पूरा देश नरेंद्र भाई हो रहा है पूरे देश में। तो बस उसको शुभेच्छा देते हैं, नरेंद्र भाई को पूरी ताकत दे भगवान, और इतना देश के लिए बहुत काम किए, और कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि गुजरात आना कम हो गया, देश में जाने की वजह से गुजरात पे जो वक्त देते थे वो कम हो गया? नहीं, हमारा नरेंद्र भाई का नाता पुराना है, और यो हमको जब भी याद करते हैं गुजरात के, तब आ सकता है, वो तब आ सकता है। उसको पूरी जवाबदारी दिया है इंडिया की, और उसकी जवाबदारी वो स्वीकार रहे हैं। चलिए, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अरविंद जी, बिना आपके ब्रेक कैसे हो सकता है? हो जाइए खड़े। आप हैं तो फिर ब्रेक तो आप ही की हमने जब 2012 के जब इलेक्शन जीते थे मोदी जी, तब जो माहौल था, बिकॉज वो हैट्रिक हो गई थी, तीसरी बार वो लोग इलेक्शन जीते थे, तब हम कहते थे, बिकॉज हमारे गुजरात की बात थी, मेरे साथ सब लोग जुड़ जाएंगे, कहेंगे भाई भाई भाई, या ऑफकोर्स खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, आइए थोड़ा सा आगे आइए। हाँ चलिए, सोरठ, हाँ जी गाएंगे साथ में, चलिए सब लोग। सोरठ कस के झालावाड़ होय उत्तर दक्षिण गुजरात, ल्या सोरठ कस के झालावाड़ होय उत्तर दक्षिण गुजरात, मोदी सरकारे मारी छे हैट्रिक, हवे एक मत गुजरात, भाई 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 भाई, मजानी छे जिंदगी भारतनी जिंदगी, 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 भाई 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 भाई, नरेंद्र
भाई 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 नरेंद्र भाई भाई नरेंद्र भाई। तो ये इनकी खासियत है। इनका ये गाना आपने रामलीला में भी सुना होगा, वो गाना भी इनसे सुनने की कोशिश करेंगे। बिग बॉस में भी रह चुके हैं। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम भी यहीं हैं, अरविंद जी भी यहीं हैं, कुछ और गाने करेंगे। भला मोरी रामा भला तारे रामा से बाय 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 भाई 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 भाई। यहाँ पर बेटी बचाओ की बहुत ही एक जब मुहिम चली थी तब हमने ये गाना बनाया था। ले इंग्लिश माँ बोले अंकल, ने गुजराती माँ बोले ले इंग्लिश माँ बोले अंकल, ने गुजराती माँ बोले काका। दीकरियों वाળાનો જમાનો આવ્યો, દીકરાના બાપ પડી ગયા વાકા। ભાઈ ભાઈ ભલા મોરી રામા ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા ભલા તારી રામા। એ ભાઈ ભાઈ नरेंद्र भाई बाय 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 बाय। લે ગુજરાતના વિકાસની વાતો આ જગત કરે આખો, લે ગુજરાતના વિકાસની વાતો આ જગત કરે આખો। કચ્છ મુન્દ્રા તો ડેવલપ થઈ ગયું, હવે ભારતની કરો વાતો। ભાઈ ભાई। तो हमारा गुजरात, कच्छ और गुजरात तो हो गया डेवलप। आ जाइए सर, आप स्टेज पे आ जाइए। कच्छ और गुजरात तो हो गया डेवलप, अब गुजरात की बात है, मुझे इतना ही समझ में आया और भाई भाई समझ में आया, हालांकि मैं बाद में उनसे समझ लूंगा। लेकिन हाँ, ये गुजरात है, गुजरात की ये रंगीली तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके यहाँ के लोगों की मोहब्बत है। एक बार फिर से महेंद्र जी का रुख करेंगे। महेंद्र जी को आपको मैं फिर से बता दूं, महेंद्र जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ 1 से 5वीं ये 5 क्लासें हैं जो आपने पढ़ाई की है। एक पहली कक्षा से लेकर FI BSc तक, मतलब 12-13 साल हम साथ पढ़े हैं। प्रधानमंत्री बनने यहाँ के गुजरात के CM बनने के बाद कोई भी आदमी इतने ऊंचे पद पर जाता है तो अपने नीचे वाले दोस्तों को भूल जाता है, मगर नरेंद्र भाई एक ऐसे आदमी है कि CM बनने के बाद हम जितने दोस्त उनके सहाध्यायी थे, ऐसे करीब 24 दोस्तों को परिवार के साथ उनके बंगले पर भोजन के लिए बुलाया। और जब हमने विदाई ली तो मैं लास्ट में था, क्योंकि सब आयोजन मेरे पास था। सब दोस्त आगे चले गए, फिर मैं निकला तो वो अपने गेट के बाहर खड़े, प्रोटोकॉल का भंग करके गेट के बाहर खड़े रह के हमको ऐसे ऐसे विदाई दी ने, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो, ऐसा मेरे को याद आ गया। तो ऐसा इनके जो अच्छी बातें हैं। और दूसरा, कोई भी लड़का इतनी ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद जिन्होंने इनको पढ़ाया है, ऐसे गुरुजनों को कोई याद नहीं करता है। नरेंद्र भाई ने अपने गुरुजनों के लिए गुरु वंदना कार्यक्रम किया था, उसमें 27 पहली कक्षा से लेकर 11 तक के जो अपने शिक्षक थे, गुरुजन, उन सबको अपने बंगले पे बुलाए थे। उन सबको स्टेज पर से GMDC ग्राउंड में उनका स्वागत किया। मतलब दोस्तों और गुरुओं दोनों को नहीं भूलते, दोनों को नहीं। एक और कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी सुनी जाती है, इसको लेकर विपक्ष भी कई बार घेरता है। वो मगरमच्छ पकड़ने वाली कहानी थी, वो भी आपसे सुने, वो आपसे सुनूंगा मैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, खास पेशकश जारी है और तुरंत लौट रहे हैं। एक बार जा रहे हैं हम, ब्रेक पे वापस आए, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारा पूरा नाता है, मेरा मौसाड़ जो है वो वडनगर है और वडनगर में मेरा मामा बता देते कि मोदी साहब इतना जिद्दी थे, जो काम करते ही रहते थे और वो पकड़ नाता। भारत माता की जय। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, खास पेशकश जारी है। तो देश में आई मोदी की आंधी, यही जिक्र हो रहा है। मोदी आंधी है, सुनामी है। 2014 के बाद 2019 में जिस तरीके से वापस आए हैं, अब मोदी सुनामी भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। किस तरीके से मोदी सुनामी आई, संगठन ने कैसे काम किया, आइए व्यास जी से जानते हैं। मैं आज की बात नहीं करूंगा, मोदी जी जब यहाँ गुजरात में थे उसका एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ कि 1995 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सारे सीटों पर लड़ रही थी, 182। तब मोबाइल फोन नहीं थे और उस वक्त TN शेषान ने कड़ी
कोड ऑफ कंडक्ट लगाई हुई थी, तो हर कैंडिडेट को कुछ दिक्कत होती थी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। तो मोदी जी सुबह 5 बजे से रोज, कैंपेन 21 दिन का था, 21 दिन रोज सुबह 5 बजे फोन पे बैठ जाते थे बीजेपी कार्यालय पे, और सब 182 लोगों के साथ फोन पे बात करते थे 8 बजे से पहले, और उनको पूछते थे क्या तकलीफ है, आज के दिन में क्या करने वाले हैं, कल क्या किया था, प्रोग्रेस क्या है कैंपेन का। तो वो इस तरह से इतना हार्ड वर्क सुबह 5 से लेकर रात को 2 बजे तक 1995 में भी करते थे। और चुनाव की रणनीति के में मैंने आज तक उनके जैसा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाला कोई आदमी देखा नहीं है। तो कहते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी मोदी जी तो बहुत अच्छी बनाते हैं। अमित भाई के साथ भी मैंने 20 साल काम किया है। अमित भाई एग्जीक्यूशन में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है। मतलब दिमाग मोदी जी का होता है और एग्जीक्यूशन करते हैं। नहीं, अमित भाई का दिमाग भी उतना ही तेज चलता है, और उनकी जो रणनीति है वो एक अलग प्रकार की है, और दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट हुए हैं एक दूसरे को, मैं मानता हूं कि ऐसी दो लोगों की जोड़ी पूरे विश्व के राजकारण में ऐसे नहीं होगी। तो क्योंकि दोनों के स्ट्रेंथ अलग अलग है, दोनों की जो काम करने की स्टाइल है वो अलग अलग है, फिर भी एक सवाल है यमल जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि विपक्ष ने बहुत मेहनत की थी, कई स्ट्रेटेजिस्ट थे, कहां चूक कर गई कांग्रेस, और क्या चीज ऐसी है जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है और सिर्फ वो बीजेपी के पास है या मोदी और अमित शाह की जोड़ी के पास है? एक सबसे पहले मैं मानता हूं कि सबसे अच्छी बात यह हुई कि नेगेटिविटी कहीं हमारे कैंपेन में नहीं थी, और अपोजिशन के कैंपेन में सिर्फ नेगेटिविटी थी, तो इसका बहुत अच्छा लाभ लिया। ये दूसरा कोई मैं नहीं मानता लीडर ले सकता था जो मोदी जी और अमित भाई ने इसका एडवांटेज लिया, और हर रोज वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलते थे, और जिस तरह से कांग्रेस गलतियां करती जाती थी उसको हाईलाइट करते जाते थे और अपनी टैली बढ़ाते जाते थे। तो मैं कांग्रेस की नेगेटिविटी ने उसको बहुत बड़ा असर किया है, मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात तो है मोदी और अमित शाह आपके पास है, वो उनके पास नहीं। वो तो सवाल ही नहीं है, वो किसी की भी पार्टी को इससे बड़ी एसेट कोई हो नहीं सकती उनके लिए। तो यही आज आपकी ताकत है, ये आप मानते हैं? बहुत बड़ी ताकत है, और हम मानते हैं कि अगले 20 साल तक ये ताकत हमारी बनी रहेगी। चलिए, अगले 20 साल तक मतलब मोदी युग चलने वाला है। गुजरात के संगठन से तो यही आवाज आ रही है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात की जन्मभूमि से आशीर्वाद लेंगे, अपनी माँ से आशीर्वाद लेंगे, आज आप क्या कहेंगे? हम तो सबसे पहले मोदी साहब को खूब खूब बधाई हो। जैसे गुजरात का विकास किया है, वैसे पूरे हिंदुस्तान का, भारत का विकास करने वो जा रहे हैं, माननीय श्री अमित भाई एंड माननीय श्री नरेंद्र भाई। तो हम तो उनको बस बधाई देते हैं, और उनकी बस बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि रजोड़ू में आए, खाना खाए। हम उनका आतिथ्य करने के लिए बड़ी बेचैनी से उनका वेट कर रहे हैं। हमने कई सारी तस्वीरें देखी आपकी यहाँ पर मोदी और अमित शाह इन्हीं घाटों पर बैठे हुए हैं और स्ट्रेटेजी चल रही है। कब से यहाँ पर प्लानिंग होती है? वो सीएम बने उनके पहले भी मोदी साहब बहुत बार आ चुके हैं, एंड उसका सीएम बनने के बाद भी मोदी साहब ने यहाँ बहुत बार डिनर लिया है। उनको गुजराती खाना ही पसंद है, एंड उनका फेवरेट रेस्टोरेंट के हिसाब से रजोड़ू में उनका काफ़ी यहाँ भोजन लेना हुआ है। या मतलब जब यहाँ आएंगे, आज भी यहाँ आएंगे तो खाना यहीं से जाएगा? बिल्कुल, हम आशा रखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमेशा सीएम हाउस में और पहले हमें कैटर पहले से आपको बता दिया जाता है इसके बारे में? बिल्कुल पहले से बता दिया जाता है, मगर आज का कोई इंटीमेशन नहीं है सर। ऐसा ये होगा भी या नहीं, ये सिक्योरिटी रीजन से हमें बताएंगे नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर होगा तो भी नहीं बताएंगे। मयंक जी, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास, और वही सवाल, वो मगरमच्छ वाली कहानी है क्या कहानी है इसमें? ऐसा है, आप थे क्या उसके गवाह, साक्षी थे, आपने देखा? तालाब वडनगर का शर्मिष्ठा तालाब है, बहुत आप उस टाइम थे साथ में? मैं चलिए, आप पहली बार टीवी पे देख लीजिए, एक शख्स हमें ऐसे मिले हैं जिनके सामने उस कहानी हुई है, और मयंक भाई उस कहानी को एक बार फिर से रखने जा रहे हैं। हम तो बचपन से साथ रहते थे, और हमारा और इनका घर भी नज़दीक में था, और तालाब, बड़ा तालाब, शर्मिष्ठा तालाब है वहाँ, और समर वैकेशन में हम रोज़ तालाब में नहाने के लिए जाते थे। और उस टाइम हमारे वडनगर के शर्मिष्ठा तालाब में करीब 30 से ज़्यादा मगरमच्छ थे, मोर देन 30। और वो मगरमच्छ अपने बच्चों को क्या है कि जो नज़दीक की दीवार है या तो झाड़ पान होता है, वहाँ उनका वो उछेर करते थे। मगरमच्छ तो तालाब में जाते थे, वो बच्चे वहाँ, छोटे बच्चे वहाँ रहते थे, और मानो कि हम भी बच्चे थे, तो एक गुस्ताखी समझो कि कुछ भी, तो भाई चलो मगर का बच्चा पकड़ने में कैसा आनंद आता है, पर वो इतना, मानो कि इतना बच्चा है तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के थैली में रख दिया, और हम घर गए तो हीराबा जो भी उनकी मातुश्री है,
वो हीरा बाग को वो थैली में से वो बच्चा दिखाया तो रे भाई तू क्या लाया, उसको वापस जहाँ से लाया वहाँ छोड़ दे, नहीं तो उसकी माँ उसको नहीं देखेगी तो तड़पेगी। तूने सोचा उसकी माँ के बारे में? तो फिर वो मगर का जो बच्चा छोटा था वो थैली में रख के फिर जहाँ से लिया था वहाँ छोड़ दिया। मतलब बहुत डांट पड़ी है आप लोगों को? सच्ची, वो सच्ची कहानी है। ऐसी तो बहुत मेरे पास बहुत संस्मरण है मोदी साहब के बारे में। हीरा बा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग कैसी रही है? एक माँ और बेटे का रिश्ता कैसा रहा? बहुत अच्छा। और नरेंद्र भाई तो मूलभूत आरएसएस के स्वयंसेवक है, इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति है ना उसको बरोबर उजागर की है। माँ क्या चीज़ है, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। हम कहते हैं ना माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और माँ के आगे माँ के बाजू में जो उसका जो आ लगता है ना, तो इससे बड़ा कोई, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। तो दुनिया को पहचान लगे कि इतने बड़े होने पर भी वो अपनी माँ के आशीर्वाद लेके ही सब काम करते हैं। माँ नाराज नहीं होनी चाहिए दुनिया में, और कोई नाराज हो या तो खुश हो वो उनको पड़ी नहीं है। अपनी माँ नाराज नहीं होनी चाहिए, और जिसको माँ के आशीर्वाद मिलते हैं दोस्त, वो कभी कहीं पीछे नहीं पड़ता है। एक और चीज देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने या गुजरात से बाहर गए, उनका माँ से मिलना इतना हो नहीं पाता है, तो क्या नाराजगी रहती है हीरा? नहीं, नाराजगी नहीं, क्योंकि वो भी हीराबा भी हमारा इनका बहुत रिश्ता रहा है हीराबा से भी। वो समझते हैं कि अभी नरेंद्र अपने घर का छोटा बच्चा नहीं है, वो पूरा विश्व मानव है। उनके पास सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे विश्व की जिम्मेवारी अभी आने वाली है। तो जब भी समय मिले, साल में 2 बार उनके जन्मदिन के पहले और ऐसे कहीं आते हैं तो वो उनके माँ के आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहते हैं, जब खाने की बात चली थी अभी यहाँ पर, हर बेटे की कुछ खास चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ माँ के हाथ की बनाई हुई पसंद है। ऐसी क्या पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो तो मेरे को पता नहीं है क्या पसंद है, मगर ऐसे खाने में उनका कोई ऐसा शौक नहीं है। जो भी मिले वो खा लेते हैं। और अगर माँ के हाथ का हो तो कहने ही क्या? माँ के हाथ का तो कुछ भी हो। हाँ, चलिए सर, ये बताइए कि अब ये कहते हैं इस बार ये कहा जा रहा है मोदी जो गवर्नमेंट है केंद्र में आई है, मोदी 2.0 कहा जा रहा है उसको। अब मोदी 2.0 किस तरीके से काम करेगी? मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा बेस बन गया है डेवलपमेंट का और सोशल इक्वालिटी का। तो आप इसके आगे इसको बहुत बड़ा करने के लिए काम होगा। जैसे कि प्राथमिक सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पानी, बिजली, वो सारी एक हद तक मिल गई है सबको। पर पानी जो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका अब ये प्रॉब्लम है, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, पानी के लिए सबका प्रॉब्लम है। तो उसको दूर करने के लिए मैं मानता हूँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और इकोनॉमी जो जितने ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं मानता हूँ कि ग्रोथ बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ का। तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि नए जो वित्त मंत्री आएंगे या अरुण जी जो भी अगर बरकरार रहते हैं, तो नए वित्त मंत्री से मिलकर प्रधानमंत्री इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी मेहनत करेंगे, ऐसा लगता है। तो आप ये मानते हैं कि ये सबसे टफ टास्क रहने वाला है, इकोनॉमी को स्टेबल करना और आगे और उसको किक स्टार्ट करने के लिए, और जो टेक ऑफ के स्टेज पर पहुंचे हैं, लगभग डबल डिजिट ग्रोथ के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। तो अब टेक ऑफ जो है वो करना मेरे ख्याल से 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में ही हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई। बतौर सीए यमल जी ये बता रहे हैं कि अगला एक बड़ा चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और मोदी सरकार के लिए, जो भी 17वीं लोकसभा बनेगी, इकोनॉमी को सेट करना बड़ा होगा। मैं क्या करूं अरविंद जी, जब भी आपके पास आता हूं ब्रेक का टाइम होता है, और ब्रेक आप ही से मैं करना चाहता हूं। इस बार तो मैंने आपके लिए ढोल का भी इंतजाम किया, मैं चाहूंगा आप आ जाइए मेरे साथ। चलिए, और अगर गाते गाते आएंगे तो और भी मजा आएगा। अच्छा जैसे गुजरात की हमने बात करी, और भी बात ये थी कि जो 2017 का जब इलेक्शन था, और 2000 इलेक्शन में फिर से हमारा जो गुजरात असेंबली में भगवा लहराया था। तो हाँ जी सब लोग चलो भाई, हो गया। આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે। વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે। વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે। સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે। સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, ભગવો લહેરાયો, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, ભગવો લહેરાયો। સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, ભગવો લહેરાયો, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, ભગવો લહેરાયો। तो ये फिर से एक बार भगवा लहरा गया है। जो अभी का जो इलेक्शन हुआ है 2019 में, नमो अगेन आ गया है, क्योंकि उनके आने से काफी लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं।
गोदाम में तेरे पड़ गए ताले, जो बचा तू उसमें खा ले, जाग गई मेरे देश की जनता, बात समझ ले तू भी लाली। पहले मांगा तूने सबूत उरी सर्जिकल स्ट्राइक का, फिर मांगे है तू सबूत सेना की एयर स्ट्राइक का। मोदी जी ने किया काम आतंकवाद पे चढ़ाई का, 56 की छाती दिखा के मूड बना लड़ाई का। जब तक ये बंदा रहेगा देश मेरा सेफ रहेगा, दुश्मन को जवाब ईंट पत्थर से मिलता रहेगा। फिर आ रहा हूं। तो दुश्मन को जवाब ईंट का पत्थर से मिलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो गुजरात में हैं हम, मोदी के गुजरात में, और मोदी के गुजरात ने एक बार फिर से मोदी पर पूरा यकीन किया है। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं अहमदाबाद में, जहां पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए हीराबा के पास पहुंचेंगे, और उसके बाद कल वो अपनी कर्मभूमि यानी कि काशी जाएंगे, वहां के लोगों का वो धन्यवाद देंगे। लेकिन आज यहां आशीर्वाद लेने आए हैं और यहां के लोगों में बड़ा जोश है, क्योंकि ये उनकी पहली यात्रा है। वापस से 17वीं लोकसभा अभी तक बनी नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पहला राज्य उन्होंने गुजरात चुना है, यहाँ के लोगों को चुना है, और हम इन्हीं के बीच में हैं। पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं और बड़ा जोश है उनमें, और सब एक एक करके बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस सफलता का राज। हमारे साथ अरविंद जी है, अरविंद जी ने बहुत साथ निभाया। अरविंद जी तब से कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी के साथ, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और उनकी चुनावी कैंपेन के नारे लिखते थे। इस बार भी बड़े सारे नारे हिट हुए हैं, उसमें कोई सा नारा था जिसमें योगदान आपका था? सबसे तो जो मेन जो था नारा, जब हमने 2012 के इलेक्शन के बाद जैसे जीते थे, तब ये नारा जो लगाया था, फिर एक बार मोदी सरकार की बात जो थी, बिकॉज वो टाइम पे 3rd इलेक्शन था और उनके बाद में उनकी जीत हुई थी, और जब हैट्रिक लगी थी, बिकॉज यहाँ पे हमारे काफी नारे लग रहे हैं, आ गया है मोदी, हाँ, और आएगा मोदी। इस बार भी जो नेक्स्ट रहेंगे उसमें भी मोदी जी आएगा, और वही तो हमारे नारे रहते थे। यहाँ पर हमने जोश देखा था, हाउ इज द जोश, हाँ, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ जी जान से जग पे छा जाओ, जी जान से आओ आ जाओ, जी जान से जग पे छा जाओ, जी जान से। तो आओ आ जाओ, जी जान से जग पे छा जाओ, यहीं के लोग ये कह रहे हैं, और गुजरात के लोग कह रहे हैं कि अब मोदी सिर्फ गुजरात के नहीं है, अब वो देश के हैं। लेकिन हाँ, गुजरात उनके दिल में बसता है और यहाँ के जनता के दिल में मोदी बसते हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।